जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। भगवती छिन्न मस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका 5वां स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान उपरांत क्षुधा अग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिष्यों को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सर काट दिया। कटा हुआ सर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपनी सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों बहुत प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिका की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित है। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत नंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। इसका उधर प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। महिषासुर बोला, मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वे विवाह के योग्य हुई, तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। उसी समय वे मंदोदरी देवयोग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो गई और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था, उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मद्र नरेश चारुदेशन भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वे चारुदेशन बहुत दिनों तक उस कामनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वे किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था।
सेरेंद्री ने ये बात मंदोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपालंभ दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। ये देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वे सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया है। मैंने वे काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वे मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वे दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी। इसमें कोई संशय नहीं। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके कालयोग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। ऐसा विचार करके वे नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति के घर पर ही रह गई। अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची बात मेरी ये बात मान लो। इसे ना मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुख पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। ये तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महिष, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी। मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वे पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लोहमुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वे युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिसे दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को मृत देखकर शास्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देख तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतएव वे और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा। किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से प्रहार किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया। किंतु उस वेदना को सहन करके वे पापी उठ खड़ा हुआ और पुण्य तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण किया और वे अपने नखों से भगवती के मतवाले सिंह को चीरने लगा।
उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो गई और अपने लोहमुख, तीक्ष्ण, क्रूर एवं सर्प सदृश बाणों से उसे भेदने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और बड़ी जोर से अट्टहास करने लगी। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण कर दिया। अब महिष ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाले शर्प का रूप धारण किया। उस शर्प को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड़ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिष रूप धारण करके अपने सिंहों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक वे महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सिंगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वे पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो शठ देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, ठहर जाओ। तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदायी और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। ऐसा कहकर क्रोध पूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मध्य पूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे रस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपटी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुदंभियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वे महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के माया में शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेग पूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वे बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदंतर भगवती ने 1000 अरुण और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मंदात, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह मानव भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गई। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाले भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी परले काल में संहार करते हैं।
आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आप ही है। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब शक्तियां आप ही हैं। इस त्रिलोकी में आप विख्यात हैं। संपूर्ण जगत तो आश्रय देने वाली हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं कर सकने में समर्थ है। हे अम्बा, धारण शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही है, अन्यथा कश्यप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। पृथ्वी शक्ति भी आप है। यदि आप इस रूप में ना होती तो प्रचुर भार से संपन्न ये संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही हैं। क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना और मनुष्य के कार्य फल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। हे अम्बा, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं। क्योंकि यदि स्वाहा के रूप में आप ना होती तो वे देवता हवि द्रव्य कैसे पाते। तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों नहीं करते। आप जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती हैं। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करती हैं, उसी प्रकार अपने शत्रु का भी पालन करती हैं। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें कभी भी नहीं काटती। उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों की भली भांति रक्षा करती है। करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का जो संहार करती हैं, वे भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है। क्योंकि दूसरे जन्म में देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाला उन्हें जानकर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो ये है कि विख्यात प्रभावों वाले उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। ये शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करती हैं। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। ये जानकर भी कि देवता आपके अधीन है तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, ये मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या है और आप ही मनुष्यों के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली है। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी तथा विषय भोग परायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल की प्रभाव से भी ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवजी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता, वे अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की वाग देवता है। यदि आप मुख में विराजमान ना रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते थे। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और शली वामन का अवतार लेना पड़ा।
तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा ना कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा? हे माता, संपूर्ण संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि भृगु मनु के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कापालिक शिव को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग भजते हैं, उनकी ये शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाले तथा सुख पूर्वक आराधनीय आप जगत जननी को क्यों नहीं जानते? ये बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया। यदि आप ऐसा ना करते तो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा को नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकेंगे? जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य अग्नि आदि की उपासना में लगे हैं, वे मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभावों वाले जो आपके सत्व, रज और तम गुण हैं, वे ही मनुष्यों को उन्हीं की अपनी ही बुद्धि द्वारा विचित करके अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख करते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती बल्कि दया ही करती हैं। और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हैं। सतयुग में सत्वगुण की प्रबलता रहती है, अतः उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कली में तो कवि तब के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतकरण वाले जो सात्विक मुनिगण मुक्ति फल प्रदान करने वाले योग सिद्धा एवं पराविद्या स्वरूपणी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुण्य माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाती। जो मनुष्य आप में ध्यान मगन है, वे धन्य है। आप चित्त शक्ति है और वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन, पालन एवं संहार रूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हो सकता है? हे जगदम्बा, क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? चूंकि तत्व जड़ है अथवा जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां गुण तथा कर्म से युक्त है, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकती हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त ना बनती, तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप यज्ञ भाव प्राप्त करते? अतः ये निश्चित हो गया है कि आप ही विश्व का पालन करती हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करती हैं और परलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन करती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आदि चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंद भाग्य हम देवता कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महिष का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके उस देव समुदाय की रक्षा की। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली हे जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया।
ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा कि श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा। मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर करूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु ये महिषासुर मार डाला गया। हे अम्बा, हे जगत जननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके चरण कमल का स्मरण करते रहें। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती है, ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करती। इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उनका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव ये जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा। देवताओं और मानवों की योनि में वे प्राणी पाप मंद भागी और अधम है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन, वाणी और क्रम से बार बार ये सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्हें अंतर्हित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। जनमेजय बोले, हे मुने, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही। अब आप बताएं, भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया। देवी का ये परम पावन चरित्र मनुष्यों के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वथा दुर्लभ ही है। अल्पभाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण सदा तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा अमृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है। जिस कथा अमृत का पान करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्य को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। ये लीला चरित्र मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृत्यगण इस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं। जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के सर्वार्थदायक कथामृत का पान करते रहें। ऐसा वेद वेता कहते हैं। हे मुने, धर्म, अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथा अमृत का पान करना ही चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथा अमृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों ना करें। यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बिल्व पत्रों से भगवती का पूजन किया, वे इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में ये मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहते हैं तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की, वे सदा धन धान्य से ही रोगग्रस्त और निस्संतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात सर्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को ये अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेकों मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतएव हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती
महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गलोक अथवा मृत्यु लोक, किस जगह वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई, वे वहीं पर विलीन हो गई, या वैकुंठ धाम में विराजने लगी, अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे ये सब यथार्थ रूप से बताएं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वे भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बताया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणीत हो गए थे और पुण्य पुरुष तत्व को पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए हैं। वे परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा भलीभांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतरहित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपति, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक होने लगे। घड़े के समान थन वाले दुधारू गौ मनुष्य को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थी और पक्षियों से सुशोभित रहती थी। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गौ समुदाय से संपन्न हो गई। हे राजन, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ यूप दृष्टि गोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पातिव्रत, धर्मपरायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थीं और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रहा था। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी भी अशुभ बुद्धि नहीं रही थी। सभी जगह लोग सुखी थे। आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थी। अनावृष्टि नहीं होती थी, ना काल पड़ता था और ना तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी। ना किसी को रोग था, ना तो लोगों का आपस में डाह तथा विरोध ही था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपति, वेदों से द्वेष रखने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्म परायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडाश के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे शत्रु के पुरोहित होते थे। वे यथा विधि मांस भक्षी थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यही उनके 6 कर्म थे।
तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष प्राण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गोए परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल से भर गई, वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थी। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में अपना चित्त लगा दिया था। हे राजन, सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। ये संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान, महाप्रकर्मी तथा पुरुषों से अवध्य थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वे बड़े दुराचारी तथा मदमत थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु चंडमुंड, महाभयंकर रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक असुर, वे सभी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सबका वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया। राजा बोला, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? वे बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वो कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली, मंगलमय तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ किया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। ध्यान मगन होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो। मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम लोगों का जो भी अभिष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनता पूर्वक गदगद वाणी में ये मधुर वचन कहा, हे देवदेव, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्राह्मण, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगत कर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरणजन्य भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने ये कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के लिए भी ये वरदान सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है।
विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने ये नियम पहले से ही निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों का जो भी दूसरा अभिलषित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी देता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर उन दोनों दानवों ने परस्पर भलीभांति विचार करने के उपरांत अपने सम्मुख खड़े उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधु, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य होंगे। हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती है। व्यास जी बोले, उन दोनों का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर दे दिया और प्रसन्न मन से अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक चले जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले गए। उन्होंने वहां पर शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्हें ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को वे सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उसकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहां उपस्थित हो गए। बल अभिमानी तथा महाप्रकर्मी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहां आ गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा शूरवीर रक्तबीज भी दो अक्षौहिणी सेना के साथ वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण ये था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज के शस्त्रहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों से त्रस्त शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबिंदु से उत्पन्न वे पुरुष उसी रक्तबीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसलिए संग्राम में महाप्रकर्मी तथा अजय समझा जाने वाला वे महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगिणी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए थे। उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई थी और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात शत्रुपक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र आघात से आहत होकर दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भागी। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन समझने वाले उस शुंभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु से इंद्रपद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोगों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों को भी हर लिया। नंदनवन पाकर के वे महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। इसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वे शुंभ राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छिन जाने के कारण नष्ट शोभा वाले सभी देवता नंदनवन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की कोई जगह नहीं थी। वे तेजहीन और आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर ये सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है।
हे नराधिप, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है, जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। सो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्रासन प्राप्त करके भी बाद में समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यल्प ज्ञान से भी हीन बना देता है। अतकाल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को सूकर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनन उबारा। धर्य रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, चाखो देख काल ढर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अत अभमानी, जे अघवार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुमसे संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी औरो वासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। योगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, कामर क्रोध जीत सब लीनो। निश्चिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बिखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आद जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आदि सब विंशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग दियो दिया फल पाओ, तुम्हारो जश मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।